भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी, किसी ने सच ही कहा है कि बड़का झूठा पार्टी। अब सोचिए ऐसी बात हम क्यों बोल रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रा प्यार से देखिएगा। आपको पता है कि भोजपुरी के सुपर स्टार पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक थे और कुछ दिनों से यह बार बार हवा उठ रहा था और पवन सिंह खुद बोल रहे थे कि हमको चुनाव लड़ना है। मेरी मम्मी का यह ख्वाहिश है कि मेरा बेटा सांसद बने तो हम सेवा करेंगे और कैसे भी कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी कैसे पवन सिंह को बलि का बकरा बनाता है, ज़रा इस वीडियो को देखने के बाद शेयर कर दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और बड़का झूठा पार्टी मतलब बीजेपी किस ढंग से पवन सिंह के साथ खेला कर देती है। अब सोचिए, आसनसोल से पवन सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है और जैसे ही पवन सिंह को पता चलता है कि मुझे आसनसोल से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, जितने भी पवन सिंह के साथ उनके चाहने वाले थे सभी लोगों ने जश्न मनाया, मिठाई बांटा। जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए, इसमें मिठाई बांटा जा रहा है। पवन सिंह सीधे भगवान के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और पार्टी के लिए ट्वीट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और कुछ देर के बाद, मतलब एक दिन भी नहीं बीतता है, पवन सिंह ट्विटर पे आते हैं, एक ट्वीट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को यह कहते नजर आते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उस काबिल समझा, आसनसोल से टिकट देने का बात किया, लेकिन कुछ कारणोंवश मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। अब चलिए थोड़ा सा सच्चाई को समझ लीजिए। आसनसोल टीएमसी का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें, एक बार बीजेपी वहां से चुनाव जीता था। कैसे जीता था, पहले उस बात को समझ लीजिए। वो उम्मीदवार जो टीएमसी के पहले से ही पार्टी में शामिल थे और पहले से ही टीएमसी के नेता थे, वो टीएमसी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और एक बार वहां का सांसद टीएमसी का नेता नहीं बीजेपी का नेता बन जाता है। और अभी क्या है कि वो बाद में फिर जो नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, जीतने के बाद फिर वो टीएमसी में शामिल हो जाते हैं। मतलब ज़रूरत के हिसाब से जब मोदी लहर चल रहा था तो वो क्या किए, क्योंकि वो वहीं के थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए और मोदी लहर का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने चुनाव को जीता और बाद में बीजेपी को फिर से लात मारा और टीएमसी में जाकर मिल गए। सीधा सीधी देखा जाए तो आसनसोल जो है टीएमसी का गढ़ माना जाता है। मतलब उम्मीदवार कितना भी कोई खड़ा कर ले, जीतेगा कौन? तो टीएमसी, क्योंकि आसनसोल सदियों से टीएमसी का गढ़ रहा है और वहाँ के जो नेता थे जो बीजेपी से जीते थे, वो बाद में जीत के बाद फिर टीएमसी में चले गए। तो कहीं ना कहीं जब पवन सिंह के कुछ शुभचिंतक हो सकते हैं या चाहने वाले हो सकते हैं, उन्होंने यह बात कहा होगा कि आप चुनाव तो लड़िएगा लेकिन जीत नहीं पाइएगा। क्योंकि टीएमसी के उम्मीदवार कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और वो पवन सिंह वर्सेज शत्रुघ्न सिन्हा की लड़ाई होने वाली थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में ही पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। और एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि बड़े बड़े बीजेपी के नेता जो आसनसोल के नेता हैं या बड़े बड़े वकील जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ट्विटर पर खुलेआम पवन सिंह का विरोध करना शुरू कर दिया। अब कहने लगे कि पवन सिंह को आप टिकट दे रहे हैं, वो पवन सिंह जो हमेशा बंगाल के बारे में अश्लील गाना गाया, तो इतना ज़्यादा पवन सिंह का विरोध होने लगा कि पवन सिंह को ऐसा फील हुआ होगा या उनके चाहने वाले उनको समझाए होंगे कि भैया तू आसनसोल से चुनाव मत लड़वा तो बहुत बेइज्जती हुई, तहार हार हो जाई। इसके बाद क्या था, पवन सिंह ट्विटर पे आते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं और उसमें साफ साफ लिख देते हैं बीजेपी के सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हुए कि मैं कुछ कारणोंवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बीजेपी पवन सिंह को चुनती है आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए। क्या लगता है कि बीजेपी लड्डू खिला गई कि नहीं पवन सिंह को? यह जानते हुए कि पवन सिंह वहां से खड़ा होंगे तो उनका विरोध भी होगा और वो जीत भी नहीं पाएंगे।
अब पार्टी के लोगों को भी ऐसा फील होने लगा जब पवन सिंह का विरोध लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता करने लगे, बंगाल के बड़े बड़े बीजेपी के नेता पवन सिंह का खुलेआम विरोध करने लगे, तो बीजेपी ने यह जाहिर किया होगा पवन सिंह के सामने कि देखिए आप अपना सीट वापस कर दीजिए और फेसबुक पर, ट्विटर पर इतना कह दीजिए कि मैं अपने कारणों बस चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। बाकी ये भी हो सकता है कि पवन सिंह को हार सताने लगी और पवन सिंह को इस बात का एहसास हो गया कि मैं अगर आसनसोल से चुनाव लड़ता हूँ तो मैं हार जाऊँगा। अब सारी कहानी को आप समझ गए होंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, आपको बता दें पवन सिंह बीजेपी से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अभी यह कहना नामुमकिन है कि पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब नहीं लगता है कि इस बार पवन सिंह को कहीं से भी टिकट बीजेपी देगी। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अक्सर बीजेपी जो है ना, कई लोगों को बलि का बकरा बना देता है और अब की बार बीजेपी पवन सिंह को बलि का बकरा बना दिया है। पूरी कहानी समझाएंगे आपको, बताएंगे आपको। जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए और शेयर कर दीजिए। पवन सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा। कब? जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि बंगाल के बड़े बड़े बीजेपी के नेता उनका विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं, बंगाल पर लेकर कई सारे अश्लील गाने ही गाए थे और ऐसे व्यक्ति को बंगाल के आसनसोल से टिकट देना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए छवि जो था बंगाल में वो धूमिल करता नजर आ रहा था। और पार्टी के कई सारे दिग्गज नेता पवन सिंह का विरोध करते नजर आ रहे थे। तो पवन सिंह घबरा गए होंगे या डरा गए होंगे, या हो सकता है कुछ इनके चाहने वाले इनको समझाए होंगे कि भैया अगर आप चुनाव लड़ते हैं आसनसोल से तो आप हार जाइएगा और आपका घोर बेइज्जती हो जाएगा, तो आप खुद पीछे हट जाइए। या पार्टी यह सोचा होगा कि पवन सिंह को पीछे हटा दो, इनसे इनका टिकट वापस ले लो। अगर पवन सिंह को खड़ा किया जाता है तो शायद जो छवि बना हो बीजेपी का वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो पार्टी से हम पर सवाल करते हैं और बीजेपी के चाहने वाले उन तमाम लोगों से एक बात पूछना चाहेंगे कि पवन सिंह को अगर टिकट ही देना था तो बिहार के किसी जगह से दे देते, आखिर आसनसोल भेजने की क्या आवश्यकता थी। और यह भी जानते हैं कि पवन सिंह अगर आसनसोल से चुनाव लड़ते हैं तो पक्का हारेंगे। तो तमाम सारी सवालों के साथ आपसे ही हम पूछना चाहेंगे और राय लेना चाहेंगे कि बीजेपी किस प्रकार से बलि का बकरा पवन सिंह को बनाई है। आप अपना कमेंट में क्या राय देते हैं।